हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन शुरू होने वाले हैं और इस एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह होता है डॉक्यूमेंट। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के लिए चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट तुरंत बन भी नहीं पाते। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं तो ये वीडियो देखकर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको केवी की कक्षाओं में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर केवी एडमिशन। एक नंबर है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा नंबर है एड्रेस प्रूफ, तीसरा नंबर है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चौथा नंबर है वैलिड मोबाइल नंबर, पांचवा है कास्ट डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट, पांचवा है सर्विस सर्टिफिकेट, छठा है सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट और सातवां है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, आठवां है आधार कार्ड, नौवां है वैलिड ईमेल आईडी और 10वां है लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एडमिशन के समय जरूरी होते हैं। आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। अब चलिए देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप कैसे बनवा सकते हैं और कहाँ का डॉक्यूमेंट वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, ये सब डिटेल में हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वह है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मिलिट्री हॉस्पिटल ईटीसी। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा इशू होना चाहिए और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला भी वैलिड है और मिलिट्री हॉस्पिटल का अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वह भी वैलिड है। तो आपके यहाँ जो तहसील में बनता है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बनता है, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है या जो मिलिट्री के हॉस्पिटल से बना होता है, ये सभी बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड हैं। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगा सकते हैं? डोमिसाइल और एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट शोइंग योर एड्रेस। अब आप एड्रेस प्रूफ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और कोई भी अदर गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस हो उसको लगा सकते हैं। जैसे आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप अपना आई कार्ड भी लगा सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस हो, या आपको कोई सरकारी आवास अलॉट हुआ है तो उसका अलॉटमेंट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। चाइल्ड का रिसेंट एंड कलर्ड फोटो इन पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। तो आप अपने बच्चे का रिसेंट मतलब अभी अभी का और कलर रंगीन फ़ोटो खिंचवा के रख लीजिए। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। पेरेंट का मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी एंड अदर करस्पॉन्डेंस। तो पेरेंट का मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे कि ओटीपी आएगा और इसी मोबाइल नंबर पर करस्पॉन्डेंस होंगे। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है या कुछ भी होता है जिसपे कि आपको सूचना देना है तो केंद्रीय विद्यालय वाले इसी मोबाइल नंबर पर आपको सूचना देंगे। तो ये भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, घर का होना चाहिए, किसी रिश्तेदार या दुकानदार का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कास्ट डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसका लाभ बहुत मिलता है केंद्रीय विद्यालय में। अगर आप कैटेगरी 5 से हैं तो आपके पास यह सर्टिफिकेट होने से आपके बच्चे का एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं, आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है और आप कास्ट या डिसएडवांटेज में आते हैं, इस ग्रुप में अगर आप आते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए और नहीं है तो आप इसे प्रयास करके जल्दी से बनवा लीजिए। ये क्या होता है? या ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होते हैं। मतलब अगर आप ओबीसी में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या बीपीएल में आते हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप इसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू होनी चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है या तो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए या तो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके पास यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। नेक्स्ट है सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा। इससे आपके बच्चे को प्रायोरिटी मिलती है, आपके बच्चे का एडमिशन होने का चांस ज़्यादा होता है। ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर इन लास्ट 7 ईयर। तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी चाहिए, साथ ही साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चाहिए। दोनों एक साथ बना के देने रहते हैं और दोनों आपको अपने इंचार्ज के द्वारा बनवा के जमा करना रहता है। तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना है कि आप कहाँ सर्विस करते हैं, किस डिपार्टमेंट में करते हैं, किस मिनिस्ट्री में करते हैं और
आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना है, जिसमें आपको बताना है कि लास्ट 7 ईयर में आपके कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, क्योंकि लास्ट 7 ईयर में जितने ट्रांसफ़र हुए रहते हैं, उसी के आधार पे आपके बच्चे का एडमिशन होता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं और जो माता-पिता सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए यह है। नेक्स्ट है सिंगल गर्ल एफिडेविट। अगर आपका केवल एक संतान है और वह लड़की है, तो आपको सिंगल गर्ल एफिडेविट देना होगा और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको केवल एक संतान है और वह लड़की है, तो वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में आएगी और उसको उसका लाभ भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो एफिडेविट देना है वह है सेल्फ एफिडेविट सबमिटेड बाय पेरेंट एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपको सेल्फ एफिडेविट बना के देना है एडमिशन के समय। तो ये एफिडेविट आपको तहसील या जिला कचहरी से बन जाता है, वहाँ जो नोटरी होते हैं वह बना देंगे और उसे एडमिशन के समय आपको ले जाके जमा करना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय कोई एफिडेविट जमा नहीं करना है, आपको केवल चुनना है सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड आप चुन लेंगे, लेकिन अगर आपकी बच्ची का इस कोटे में एडमिशन होता है तो आपको सिंगल गर्ल एफिडेविट देना होगा। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। नॉट कंपलसरी बट डिमांडेड बाय स्कूल एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। तो जैसा लिखा हुआ है कि यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कूल द्वारा डिमांड किया जाता है और एडमिशन के समय मांगा जाता है। तो ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा मांगा ही जाता है, इसलिए इसे भी बनवा लीजिए। किसी भी पैथोलॉजी में जाके आप ब्लड टेस्ट बच्चे का कराकर उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आधार कार्ड। नॉट कंपलसरी बट रिक्वायर्ड फॉर फी पे। अब देखिए यह भी जरूरी नहीं है, जैसे कि गाइडलाइन में जो डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएंगे, जो केवीएस की गाइडलाइन आती है उसमें जो डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे, उसमें आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आधार कार्ड नहीं रहेगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय वाले ये मांगते हैं क्योंकि इससे प्रक्रिया पारदर्शी होती है और आधार कार्ड के द्वारा ही आपके बच्चे का जो ऑनलाइन फी पेमेंट का कोड जनरेट होता है वो इसी से जनरेट होता है, इसलिए भी यह जरूरी होता है। तो आप बच्चे का आधार कार्ड भी बनवा लीजिए, यह भी जरूरी होता है, इसे भी मांगते हैं। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। पेरेंट ईमेल आईडी फॉर ओटीपी एंड अदर करस्पॉन्डेंस। जैसे मोबाइल नंबर देना है उसी तरीके से आपको ईमेल आईडी भी देना है। आपका ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी ओटीपी आता है और आपसे कोई करस्पॉन्डेंस अगर करना है तो ईमेल के द्वारा भी करस्पॉन्डेंस किया जाता है। तो यह भी आपका होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, आप उसको उसका कोड वगैरह मालूम होना चाहिए, आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए ताकि कोई भी सूचना उस पर आए तो आप देख पाएँ। नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड टीसी एसएलसी। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड टीसी एसएलसी ऑफ प्रीवियस क्लास। अगर आप क्लास 1 से ऊपर की क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड टीसी या एसएलसी होना जरूरी होता है, क्योंकि यह भी केंद्रीय विद्यालय वाले मांगते हैं। क्लास 1 के लिए नहीं मांगते हैं और उससे नीचे की जो क्लासें हैं उसके लिए भी नहीं मांगते हैं, लेकिन अपर क्लास के लिए पूछते हैं कि बच्चा आपका कहाँ पढ़ रहा था, क्या आपके पास इसका कोई टीसी, रिपोर्ट कार्ड या एसएलसी है क्या। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 1 से ऊपर की क्लास में करा रहे हैं तो यह कागजात भी आपके लिए ज़रूरी है, यह भी आपके पास होना चाहिए। तो इतने कागजात थे, इतने डॉक्यूमेंट थे जो आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।